Naseem Bazai from CCI Academy. Bismillahirrahmanirrahim. CCNA 200-301 की नेटकेयर अकाउंट में रोल ऑफ डेटा लिंक लेयर एड्रेसेस ऑन ए डिफरेंट आईपी नेटवर्क्स, ये टॉपिक हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है। रोल ऑफ डेटा लिंक लेयर, जब रोल ऑफ डेटा लिंक लेयर की बात आ जाए तो आपके पास नेटवर्क में इसकी आईपी एड्रेसेस सेम होनी चाहिए, आईपी एड्रेस सेम होनी चाहिए, सबनेट मास्क सेम होना चाहिए, देन ये लैन के ऊपर लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट कर सकती है। क्योंकि हम लोग स्विच की बात कर रहे हैं, डेटा लिंक लेयर में आपके पास जो डिवाइसेस यूज़ की जाती है वो स्विच या लेयर 2 डिवाइस हो या लेयर 3 हो। अगर आपके पास लेयर 3 डिवाइस हो तो लेयर 3 डिवाइस किससे यूज़ करते हैं, उसमें अगर आपके पास डिफरेंट आईपी नेटवर्क हो, अगर आपके पास नेटवर्क डिफरेंट हो तो देन आप लेयर 3 डिवाइस यूज़ करते हो। उसमें या आपको राउटिंग या भी परफॉर्म करनी पड़ेगी या विलेन के अंदर अगर वह डिफरेंट विलेन हो, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क हो, डिफरेंट नेटवर्क हो, डिफरेंट यहाँ पे सबनेट्स हो, फिर हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, इंटर विलेन राउटिंग करते हैं थ्रू किसी गेटवे की, तो आते इन्हें पढ़ते हैं। वेन सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द आईपी पैकेट आर ऑन डिफरेंट नेटवर्क, अगर आपके पास यहाँ पे समझे PC1 सेंडर है, वेब सर्वर के पास क्या है, रिसीवर है, दोनों डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर है, तो क्या होगा, द इथरनेट डेटा लिंक फ्रेम कैन नॉट बी सेंड डायरेक्टली टू द डेस्टिनेशन होस्ट। डायरेक्टली एक दूसरे को डेटा सेंड नहीं कर सकते क्योंकि ये इथरनेट फ्रेम की बात हो रही है, डेटा लिंक लेयर की बात हो रही है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के दरमियान इन बिटवीन एक गेटवे हमें असाइन करनी पड़ेगी। ऐसे आप लोग इंटर विलेन राउटिंग करते हो नहीं, वहाँ पे गेटवे की बात हो जाती है। अब के पास क्या होगा, ये पीसी आएगी इसकी डेटा स्विच के पास, स्विच आएगी राउटर 1 के पास, यहाँ पे राउटर 1 की गेटवे यूज़ होगी। क्या होगी, राउटर 1 की गेटवे यूज़ होगी। कौन सी इसके मैकेनिज्म की बात हो रही है, आए देखते हैं। Because the host is not directly reachable in the network of the sender, क्योंकि सेम नेटवर्क में तो नहीं है। अब इसे अगर पहुंचना है तो अपने सेम नेटवर्क में गेटवे की तरफ पहुंचना है इसने। The Ethernet frame must be sent to another device known as a router or default gateway। अब क्या होगा कि पास पीसी और राउटर दोनों सेम नेटवर्क में होने चाहिए, तो इस पीसी की मेन गेटवे ये है के पास क्या होगी, इसकी पैकेट आएगी, इसकी फ्रेम आएगी, कहाँ पे आएगी, इसके अपने गेटवे के पास आएगी। अब मैं इंटरनेट यूज़ करूँ नहीं करूँ, मैं कौन सी डिवाइस यूज़ करूँ, DSL यूज़ करूँ, तो मेरे पास जो मेन ट्रैफिक आ रही है, जो मेरे पास इनकमिंग ट्रैफिक है या आउटगोइंग ट्रैफिक है, मुझसे जो या ट्रैफिक जा रही है DSL की तरफ, तो DSL मेरा मेन गेट हुआ, क्या वो मेरी गेटवे होगी, डिफ़ॉल्ट गेटवे होगी मेरे पास, तो इसे राउटर कहा जाता है। इसे को मेरे पास मिनी राउटर है लेकिन काम राउटिंग का ही कर रहे हैं। फिर यहाँ के पास है, इन आवर एग्जाम्पल द डिफ़ॉल्ट गेटवे इज राउटर 1। राउटर 1 has an Ethernet data link address that is on the same network as PC1। नेटवर्क सेम होनी चाहिए, PC1 की और राउटर 1 की नेटवर्क सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों डिफरेंट हुए तो फिर इसकी गेटवे नहीं बन सकती। फैमिली सेम होगी, नेटवर्क सेम होगा, उसमें होस्ट पोर्शन भी सेम होगा, मतलब सबनेट मास्क भी सेम होगा। इन आवर एग्जाम्पल सही। फिर यहाँ क्या, दिस अलाउज PC1 टू रीच द राउटर डायरेक्टली। अब PC1 की जो डेटा होगी वो राउटर 1 को डायरेक्टली पहुँचेगी क्योंकि नेटवर्क दोनों की सेम है। यहाँ पे सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस कौन सी होगी, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कौन सी होगी। अब सोर्स मैक एड्रेस तो ये है, डेस्टिनेशन इसकी बात नहीं हो रही है। बेशक डेटा PC1 से वेब सर्वर की तरफ जा रहा है मगर इसकी डेस्टिनेशन होगी अपनी राउटर की, आगे राउटर 1 की मैक एड्रेस जाएगी
डेटा भी इसी के थ्रू आना है यहाँ पे। इथरनेट मैक एड्रेस ऑफ द सेंडिंग डिवाइस, PC1 की बात हो रही है। द मैक एड्रेस ऑफ द इथरनेट इंटरफेस ऑफ PC1 12 टाइम्स A, क्योंकि 48 बिट की एड्रेस है हमारे पास मैक एड्रेस। अब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की बात सुन ले। व्हेन द रिसीविंग डिवाइस द डेस्टिनेशन IP एड्रेस इज ऑन द डिफरेंट नेटवर्क फ्रॉम द सेंडिंग डिवाइस, बेशक यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क में आ रही है मेरे पास। द सेंडिंग डिवाइस यूजेस द इथरनेट मैक एड्रेस ऑफ द डिफॉल्ट गेटवे राउटर। इसे क्या करें, जो मैक एड्रेस यूज करनी है वो अपनी गेटवे की यूज करनी है, क्योंकि डेटा कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, वैसे जा तो रहा है PC1 से, मगर आपके पास नेटवर्क लेयर में जब ये डेटा जाएगी तो वो नेटवर्क जो डिवाइस होगी, राउटर होगा, उसी का मैक एड्रेस यूज कर रहा होगा। In this example, the destination MAC address is the MAC address of the router 1 Ethernet interface 12 times 1. This is the interface that is attached to the same network as PC1. जो PC1 के सेम नेटवर्क है उसी के साथ कनेक्ट है राउटर 1 as shown in the figure. फिगर में यहाँ पे दिखाई गई है। अब यहाँ पे डेटा लिंक लेयर की डेस्टिनेशन सोर्स एड्रेस मेरे पास 12 टाइम्स ये आ रही है। डेस्टिनेशन क्या आ रही है मेरे पास 12 टाइम्स 1, ये मेरे राउटर की मैक एड्रेस है। तो समझ आ गई। अब आपके पास रोल ऑफ द डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क सेम होना चाहिए, सबनेट मास्क सेम होना चाहिए, मगर यहाँ पे क्या कह रहे, डिफरेंट IP नेटवर्क हो तो फिर वहाँ पे आपके पास डिवाइस भी लेयर 3 यूज़ होगी और डिफरेंट भी चेंज होगा, सही, फिर कोई इशू। लेकिन इसकी जो अपनी गेटवे होगी, गेटवे के साथ इसका नेटवर्क सेम होना चाहिए। अब जो भी राउटिंग यूज़ होगी, राउटिंग की जिक्र नहीं हो रही है यहाँ पे, डिफरेंट राउटिंग आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, सही। द इथरनेट फ्रेम विद द encapsulated IP पैकेट कैन नाउ बी ट्रांसमिटेड टू राउटर 1। अब ये IP के पास क्या होगी, इंकेप्सुलेट होगी। इंकेप्सुलेशन पढ़ी थी, याद था। अगर आपके पास लेयर 7 से लेयर 1 तक डेटा आ रही है, सारी इंकेप्सुलेट हो रही है, हर लेयर के अपने अपने एडर लग रहे हैं। फिर राउटर 1 फॉरवर्ड्स द पैकेट टू द डेस्टिनेशन, राउटर 1 ने ये इस पैकेट को आगे सेंड कर लेना है। अब PC भी यहाँ पे IP हेडर यूज़ कर रहा है। कौन सा IP, 192.168.1.110, ये हेडर यहाँ पे यूज़ कर रहा है। This may mean that router 1 forward the packet to another router or directly to the web server if the destination is on the network connected to the router 1। हाँ, आपका नेटवर्क, आपका जो डेस्टिनेशन है वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना चाहिए, बशर्ते। फिर आपके पास यहाँ पे it's important that IP address of the default gateway be configured on each host on the local network। आपकी डिफ़ॉल्ट गेटवे इस PC में असाइन होनी चाहिए। PC में आपके पास डिफ़ॉल्ट गेटवे असाइन होगी तो देन जाएगा, काम करेगा। वैसे आप नॉर्मल यहाँ पे IP भी दे दे, आप लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट गेटवे के थ्रू आपने आगे डेटा सेंड करना है। ऑल पैकेट्स to a destination on remote network are sent to the default gateway। Ethernet MAC address या addresses at the default gateway are discussed in more details in other modules। ये के पास जो default gateway आ रही है, ये के पास नेक्स्ट मॉड्यूल में इंशाअल्लाह ताला बड़ी डिटेल से हम लोग इन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक पर इंशाअल्लाह डेटा लिंक एड्रेसेस देखते हैं।